तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर खरगे का ट्वीट सामने आया है। ये लोकतंत्र पर गहरा आघात है, ये उनकी तरफ से कहा गया। हम सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर हमला कर रही है, आरोप लगा रही है कि जो कांग्रेस के खाते हैं उनको किस तरीके से सीज किया गया है। और अब आप देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो तमाम दिग्गज हैं वो हमलावर हो चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बकायदा ये कहा कि हम सड़कों पर उतरकर इसके लिए विरोध करेंगे, इसके खिलाफ विरोध करेंगे। और कांग्रेस के बैंक खातों से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के खातों से फ्रीज हटाया गया है। ये इस वक्त बड़ी अपडेट मिल रही है कि जो फ्रीज था कांग्रेस के खातों में उसको हटा दिया गया है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त जुड़ चुकी है। अदिति, सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से यह आरोप लगाया गया केंद्र सरकार पर कि फ्रीज कांग्रेस के खातों को किया गया, लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट ये भी मिल रही है कि जो फ्रीज था उसको हटा दिया गया। क्या ये पूरा मामला है, जरा बताएं विस्तार से। पूरा मामला आपको समझाते हैं। कांग्रेस से जुड़े खाते हैं उनको फ्रीज करने का आरोप लगाया। पार्टी के सीनियर नेता हैं अजय माकन, जो कि कोषाध्यक्ष भी हैं। उनका कहना था कि ना ही कर्मचारियों की सैलरी निकाल पा रहे हैं और ना बिलों का भुगतान कर पा रहे हैं जी। माकन का ये भी कहना था कि कांग्रेस के साथ साथ यूथ कांग्रेस के अकाउंट भी फ्रीज कर दिए गए हैं। अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी थी। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज के साथ साथ देश पर तालाबंदी हो गई है, ये भी आरोप लगाया। और डेमोक्रेसी फ्रीज हो गई है, ये भी कहा। लोकसभा चुनाव के ऐलान के कुछ हफ्ते पहले ये सब किया जा रहा है जानबूझ के, इस बात का आरोप लगाते हुए अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम लोगों ने कहा कि हम सड़कों पर इसके लिए प्रदर्शन करेंगे। और आपको बता दें कि सरकार ऐसा करके क्या साबित करना चाहती है, ये भी सवाल उठाए गए। और देश की प्रमुख पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। इनकम टैक्स विभाग ने 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी है। ये तमाम बातें की गई। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि 2018-19 की इनकम टैक्स फाइलिंग के आधार बनाकर करोड़ों रुपए की मांग की जा रही है। और ये बड़े शर्म की बात है, लोकतंत्र की हत्या है। और इसके बाद अब ये खबर आ रही है कि डिफ्रीज हो गए हैं अकाउंट। ऐसे अब ये राजनीति दूर तलक जाएगी, एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसको लेकर आज एक बात बताएं कि क्या कांग्रेस ने जल्दबाजी कर दी इन आरोपों को लगाने में? वो इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जो खाते थे कांग्रेस के उनका फ्रीज हटा लिया गया है, IT ट्रिब्यूनल ने इन फ्रीज को हटा दिया। तो क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से थोड़ी जल्दबाजी हो गई यहाँ पर? तक ना ही सरकार, ना ही भाजपा, ना ही कांग्रेस क्लैरिटी दे पा रही है। भारतीय जनता पार्टी और इसमें जो अटकलें थी उसको लेकर इनकम टैक्स वर्सेस कांग्रेस के अकाउंट्स हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वहीं जब डिफ्रीज कर दिया और कांग्रेस के लोगों को हम संपर्क कर रहे हैं तो फिलहाल वो इस पे कोई जानकारी नहीं देना चाहते। वो अभी एक और बयान कुछ ही देर में जारी करेंगे। वो इसको समझना चाह रहे हैं कि ये हुआ कैसे। और उनका यही मानना है कि हमने मुद्दा उठाया, उसके बाद ये सारी तब्दीली हुई। हालांकि दोनों ही पक्षों की तरफ से इसको खुलकर नहीं बताया जा रहा। अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आगे भी एक वक्तव्य इन तमाम चीजों के बाद अजय माकन से आने वाला है। ऐसे में अभी कांग्रेस पार्टी के जो आसपास के कार्यकर्ता नेता हैं उनसे पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि हमने उनको बेनकाब किया, क्योंकि हमने आरोप लगाया, इसलिए स्थिति को नॉर्मल कर दिया गया है। लेकिन अदिति, अब क्योंकि जैसे कि आपने भी कहा कि लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, भले ही कांग्रेस पार्टी ये कह दे क्योंकि हमने ये मामला उठाया इसीलिए डीफ्रीज उनके अकाउंट्स को किया गया, लेकिन अब बीजेपी इस पूरे मामले में कांग्रेस को घेरेगी और इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश भी करेगी। आज पूरे दिन भर इस मुद्दे को लेकर ही राजनीति होने वाली है। कल भी इस मुद्दे को लेकर राजनीति होने वाली है। हालांकि मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, कल कोई नया मुद्दा आ जाएगा तो फिर बात किसी और पे चली जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह की गड़बड़ियां 2020-21 के बीच में इनकम टैक्स और तमाम चीजों को लेकर आधार बनाकर जो इसकी वजह से फ्रीज किया गया है, उस दिशा में कितने IT जो है वो आगे बढ़ती है, इनकम टैक्स आगे बढ़ती है, क्या पूछताछ होती है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन फिलहाल फ्रीज और डीप फ्रीज के बीच में राजनीति चरम पर है और आज शाम होते होते आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी चरम पर होगी। बिल्कुल, राजनीति आज पूरे दिन भर अब इस पूरे मामले में होगी, है तो जाहिर सी बात है। लेकिन अदिति, एक बात और बताएं, क्योंकि ये भी अजय माकन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि इनकम टैक्स विभाग ने 210 करोड़ की रिकवरी की मांग की थी, इसको लेकर कुछ जानकारी? बिल्कुल, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा गया
कि 20 और 21 के जो पूरा हमारा स्टेटमेंट है, जो पूरा हमारी स्थिति है, उस पे आधार बनाकर 210 करोड़ रुपए की मांग की गई है। और क्योंकि उसको अभी तक उस पे नहीं दिया गया है या उस पर कोई एक्शन नहीं है, इसलिए इन्होंने हमारे पूरे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी संबंधित लोग यही कह रहे हैं कि ये इनकम टैक्स वर्सेस कांग्रेस है। हर बात पे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को बीच में लेकर आती है और राजनीति करना शुरू। बिल्कुल अदिति, आपने सही कहा। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि अब यही बीजेपी की तरफ से कहा जाएगा भाई बीच में कहां से आप हमें घसीट कर ला गए, हमारा तो इस पूरे मामले में कोई लेना देना ही नहीं है और अब इस पूरे मामले में राजनीति होना तय है।